Today we are going to start our new chapter, that is the fundamental unit of life, cell. हम लोग क्या पढ़ना है? चैप्टर का नाम है सेल के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का क्या मतलब है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब ये कि आप पहले समझे कि मैं कहना है, सपोज कि एक कोई बिल्डिंग है, सपोज कोई एक बिल्डिंग है, तो अगर मैं पूछूं कि ये बिल्डिंग जो है, ये जो बिल्डिंग है किस चीज़ से बना है, तो आप बोलेंगे क्या कि एक जो बिल्डिंग होता है वो बहुत सारे रूम से बना है, ठीक है ना। कोई भी बिल्डिंग जो होगा, जैसे आपका स्कूल है तो किस चीज़ से बना, तो बहुत सारे पहले वो रूम से बना है। तो हम लोग क्या लिखें कि जो हमारा बिल्डिंग है वो बहुत सारे रूम से बना है, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि जो रूम है, तो रूम किस चीज़ से बना है, तो रूम जो है वो बहुत सारे वॉल से बना है। अब पूछे कि वॉल किस चीज़ से बना है, तो कहेंगे क्या कि वॉल जो है वो बहुत सारे ब्रिक से बना है। मतलब कि ये जो बिल्डिंग बना है ये ब्रिक से बना है। अगर ब्रिक नहीं होता तो बिल्डिंग नहीं होता। मतलब सबसे पहले ब्रिक असेंबल हुआ तो वॉल बना, जब बहुत सारे वॉल असेंबल हुए तो रूम बना, और जब बहुत सारे रूम असेंबल हो गए तो बिल्डिंग बना। अब इसी को हम अपने पे लाते हैं। एक ह्यूमन है, क्या है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन है ना। तो सबसे पहले जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स है, ठीक है। फिर ऑर्गन से क्या है, तो फिर एक टिश्यू है, और फिर क्या है, तो फिर सेल है। मतलब कि हमारा जो बॉडी बना, ये जो ह्यूमन बॉडी बना, किस चीज से बना? सेल से बना। इसी चीज को पढ़ना है, इसीलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सेल से ही बने हैं। जितने भी लिविंग बींग्स है हमारे अर्थ पे मौजूद है वो सब सेल से बने हैं। हम भी सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर सब सेल से ही बने हैं। तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि चूंकि आप देख सकते हैं कि ये सेल से ही ऑर्गेनिज्म बना है, तो इसका जो ह्यूमन बींग्स है इसका फंडामेंटल में क्या है? सेल ही है। तो डेफिनेशन लिखेगा सेल का, देखा इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो ह्यूमन बींग है इसका स्ट्रक्चर किससे बना है? तो सेल से ही बना है। इसीलिए हम लोग सेल को डिफाइन क्या करेंगे? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर सेल नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस तरह से अगर ब्रिक नहीं रहेगा तो बिल्डिंग नहीं रहेगा, ब्रिक ही नहीं रहेगा, ईंट नहीं रहेगा तो घर नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह से अगर सेल नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल को डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेल बोलेंगे क्या? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, it is the structural and functional unit of living organism। मीन्स कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो सब किसके वजह से है? तो सेल के वजह से है। तो ये बात हो गई सेल के बारे में। अब बात ये है कि आखिर इसको पता किसने लगाया, कैसे पता चला? ये जो सेल है ये दिखता ही नहीं, तो इसके बारे में पता कैसे चला? तो अब हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, जानेंगे कि कैसे सेल जो है वो डिस्कवर हुआ। तो ये जो सेल है, सबसे पहले सेल का डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ये जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये कॉर्क पे कर रहे थे। कॉर्क क्या होता है? तो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स में बार्क होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में छिलका बोलते हैं। तो उसी बार्क के एक स्मॉल पीस को हम लोग कॉर्क कहते हैं। क्या किए कि उन्होंने एक अपना अनइम्प्रूव्ड, उसमें माइक्रोस्कोप भी नहीं था, तो उन्होंने एक अपना अनइम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया था। तो जो माइक्रोस्कोप बनाया था उस माइक्रोस्कोप से उसने कॉर्क के अंदर जब देखा तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे। उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट मीन्स कमरा देखा, रूम देखा, और उसी रूम को उन्होंने नाम दिया सेल। मीन्स कि एक कॉर्क को इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे, रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे, उन्हीं कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल बोला, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक।
1665 में किस चीज में? कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल में देखा। कॉर्क सेल क्या था? तो बार्क का जो भी प्लांट होते हैं उनके जो बार्क होते हैं उनके स्मॉल पीस को हम लोग कॉर्क सेल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्दर बात को डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले बताया गया कि लिविंग सेल सबसे पहला जो नॉन डेड सेल, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था ना वो डेड था। इन्होंने जो सेल देखा था वो डेड था, लिविंग सेल नहीं था। तो लिविंग सेल को किसने देखा? तो सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहुक। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। इनसे पहले किसी ने लिविंग सेल को नहीं देखा था। उस समय तक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल हो चुके थे। तो ये जो सेल देखे थे ये डेड सेल देखे थे। डेड सेल मतलब जो सेल था वो डेड था। और सबसे पहला लिविंग सेल को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोन ल्यूवेनहुक। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने लिविंग सेल देखा था। तो सबसे पहला लिविंग सेल देखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो एंटोन ल्यूवेनहुक। तो अब हम ये तो जान चुके हैं कि सेल होता क्या है, ये तो हम समझ चुके हैं सेल होता क्या है। अब हम लोग ये जानते हैं ना कि सेल के नंबर पे तो जो ऑर्गेनिज्म है इनके कुछ टाइप्स होते हैं। अब हम लोग इसको जानते हैं कि सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्या कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, कुछ और बड़े होते हैं। तो आखिर इसके बेसिस पे भी, सेल के नंबर के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म के कुछ टाइप्स होते हैं। तो अब हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, इस बेसिस पे कि सेल का नंबर कितना है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इस बेसिस पे कि सेल का नंबर कितना है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दो तरीके के हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक को बोलते हैं क्या? यूनिसेलुलर। और एक को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। समझते हैं क्या होता है यूनिसेलुलर? तो आप देखिए वर्ड से समझिए। यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। और सेलुलर का मतलब होता है बॉडी कंपोजिशन। सेलुलर का मतलब क्या है? बॉडी कंपोजिशन, मतलब सिंगल सेल्ड बॉडी कंपोजिशन। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो बॉडी है ना वो एक ही सेल का बना है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर की कुछ बात करा जाए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, आरबीसी हो गया, ये सब जो सेल्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल का। बैक्टीरिया लिखिए, अमीबा लिखिए, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक ही सेल के बने होते हैं। तो चूंकि ये एक ही सेल के बने होते हैं तो ये हमें नेक्ड आई से दिखते भी नहीं है, क्योंकि सेल भी हमें नहीं दिख पाता। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक सेल से बने होंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, अमीबा, आरबीसी और प्लाज्मा, ये सब जो है प्लाज्मा नहीं, पैरामीशियम, ये सब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। दूसरा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब समझते हैं। तो मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी। और सेलुलर का मतलब बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन मतलब कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। बोलेंगे क्या? अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। क्या बोलेंगे? अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स is called as multicellular, and the organism composed of single cell is called unicellular. अब मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? तो आपको जितने भी लिविंग बींग्स दिखते हैं सब मल्टीसेलुलर है। जो भी लिविंग बींग्स आप देख पाते हैं वो सब मल्टीसेलुलर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, कैट, प्लांट, इटीसी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब क्या है? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सेल के नंबर के बेसिस पे आपने ऑर्गेनिज्म के टाइप्स को जान लिया।
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो ये तो मेन डेफिनेशन हुआ। हमको इन दोनों के बीच में कुछ और भी डिफरेंसेस को पढ़ना है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में और भी क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो एक तरफ लिखिए यूनिसेलुलर और एक तरफ लिखिए मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखिए आप यूनिसेलुलर में, तो लिखेंगे क्या कि मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये जो होंगे सिंगल सेल के बने होंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ये जो बने होंगे बहुत सारे सेल से बने होंगे। ये एक सेल से बने होंगे और ये बहुत सारे सेल से, मतलब 2 सेल के भी अगर बने हैं तो वो मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। और इसमें क्या लिखेंगे कैन बी सीन बाई नेकेड आई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि all functions is performed by single cell। जो भी फंक्शन है ना वो इसमें सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है, क्योंकि एक ही सेल है तो एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। और इसमें क्या लिखेंगे कि all functions are performed by specific organ। इसमें जो भी फंक्शन है ना वो हर एक तरह के फंक्शन करने के लिए स्पेशल तरह के ऑर्गन होगा, इसमें स्पेशल तरह के ऑर्गन नहीं होंगे। एक और डिफरेंसेज है, डिफरेंस क्या है कि रिप्रोडक्शन पागल थे। रिप्रोडक्शन टेक्स बाय सिंगल सेल। और इसमें क्या हो जाएगा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट, ऐसा लिखते हैं, मेनी सेल नहीं लिखते, कहते हैं रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन लिखते हैं, अपने आप इसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, और इसमें रिप्रोडक्शन होने के लिए अप्रोक्स कम से कम 2 पेरेंट्स चाहिए होता है। तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अमीबा, ठीक है, RBC etc। इसमें क्या एग्जाम्पल लिखेंगे ह्यूमंस, डॉग etc। तो ये डिफरेंसेज हो गए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम लोग बाकी की अब इतना आप लोग पढ़े और बाकी की चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।